पापा बस सब तैयार हो गया है। सुधा जी आप भी चल के खाइए ना, ज्यादा कुछ तो नहीं बनाया, इतनी टेंशन चल रही थी, बट जो भी है सब साथ में खा लेंगे। वो फॉर्मेलिटी क्यों करिए, हम सब फैमिली तो हैं। चलो अब आ जाओ मम्मी। क्या कर रहा तू यहाँ? बाहर निकल घर से। प्लीज मैं जानता हूँ आप सब लोग मुझसे गुस्से हैं, पर मुझे आपकी एक मदद चाहिए। सुनाई नहीं दे रहा? मैंने बोला घर से बाहर निकल। रुक जाओ युग, उसे बोलने तो दो। बोलो क्या बात है? वो नताशा ने सुबह से कुछ खाया नहीं है। शायद मैंने उसको सपोर्ट नहीं किया था, इसीलिए गुस्सा है मुझसे। हाँ तो क्या करें, अभी घर जाके उधर खाना खिलाएं उसको? हम क्या कर सकते हैं, कैसे मदद करें तुम्हारी? अगर ये साथ आएंगे, उनसे बात करेंगे, उनको खाने के लिए कहेंगे तो शायद। ये क्या बकवास कर रहा है? तू पागल हो गया क्या? नो वे, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। देख, अगर मैं उससे मिलने चला गया ना, उसे यकीन हो जाएगा कि मैं शार्दुल हूं। मैं उसे झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता। प्लीज मना मत कीजिए। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है, अगर वो खाएगी नहीं, मेडिसिन नहीं ले पाएगी। प्लीज समझिए। रमन जाओ, प्लीज हेल्प हिम, खाना खिलवा दो। अरे इशिता तुम कैसी बातें कर रहे हो यार? अरे मैं ऐसा नहीं कर सकता यार। अरे उसके पास चला गया, उसे ऐसे लगेगा कि मुझे उसकी चिंता है। अरे बात का बतंगड़ बन जाएगा। आई अंडरस्टैंड रमन, आप जो कह रहे हो मैं बिल्कुल समझ रही हूँ, पर उसकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है ना। अगर उसे कुछ हो गया तो? वो कह रहा है वो सुसाइडल है, कुछ कर दिया उसने तो? प्लीज गो ना, जस्ट हेल्प हर। तू कह रही तो जा रहा हूं। भाई चलो। इशिता नताशा अपने दवाई ले लो प्लीज। जाओ यहाँ से, परेशान मत करो मुझे। दवाई लो अपनी, तबीयत खराब है तुम्हारी। दवाई ले लो। मुझे पता तुम बहुत अपसेट हो, इसलिए मैं खुद आया हूं। सो प्लीज दवाई ले लो। सिर्फ इसलिए, या फिर इसलिए कि तुम्हें मेरी फिक्र है? हाँ फिक्र है, लेकिन सिर्फ इंसानियत के नाते। सो प्लीज अपनी मेडिसिन ले लो। मैं पानी लेके आता हूँ। थैंक यू शार्दुल, मुझे पता था कि तुम मेरे पास जरूर आओगे। छोड़ दो मुझे। नताशा ये तुम क्या कर रही हो? छोड़ मुझे। छोड़ो। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो शार्दुल? हाँ, छोड़ दो मुझे। छोड़ दो। तुम ये क्यों नहीं मान रहे हो कि तुम मेरे पति हो? Stop it. I love you, शार्दुल, I love you. Stop it. मैं आया हूं सिर्फ इशिता की वजह से, तो कान खोलकर सुन लो कि मैं शार्दुल नहीं हूं। मैं सिर्फ रमन भल्ला हूं, और आइंदा ये हरकत मेरे साथ कभी मत करना। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। क्या हुआ, मिला? प्लान काम कर गया। मुझे छोड़ के मत जाना। I love you. Stop it. वाओ, अब ये स्टैंड हमें डीएनए टेस्ट के लिए भेजना है। हाँ बोलो। हाँ सैंपल्स मिल चुके, बोलो कहाँ पर आना है? हाँ मैं एक काम करता हूँ, तुम्हें सीपी लैब के यहाँ पर मिलता हूँ। मैं वहाँ पर किसी बंदे को जानता हूँ जो हमारी मदद कर सकता है। मैं तुम्हें एड्रेस टेक्स्ट कर रहा हूँ, वहाँ पर पहुँच जाओ। ठीक है, पहुँच रहा हूँ मैं वहाँ पर। अब मैं ये प्रूव करके रहूंगा कि वो आदमी रमन भल्ला नहीं है।
अब इशिता क्या करेगी? कैसे बचाएगी अपने नकली रमन को? रमन, भाई क्या हुआ? रमन, क्या हुआ? भाई उस नताशा ने कुछ किया क्या? क्या हुआ पापा? मैंने तुझसे कहा था ना कि मुझे वहां नहीं जाना, और तूने मुझे वहां अकेला भेज दिया। यार तू ये अच्छा बनने की कोशिश क्यों करती है यार? अरे पर बताओ तो, हुआ क्या है? उस नताशा ने जबरदस्ती हक करने की कोशिश की मुझे। मैंने उसे दूर हटाया, हाइपर हो गई, कहने लगी कि मैं उसका पति हूं। कैसी औरत है ये कैसा बिहेवियर है, डिस्गस्टिंग। उसकी इतनी हिम्मत, उसको मैं छोड़ने वाली नहीं हूं। ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि जिंदगी भर याद रखेगी। और ये हमारी गलती है कि हमने उसे यहाँ रहने दिया है, लेकिन अब और नहीं। मैं अभी जाकर उसको वहां से निकाल रही हूँ। सिमी रुक जाओ प्लीज। अभी नहीं, ये सही वक्त नहीं है। क्यों अभी नहीं? तूने देखा उसने भाई के साथ क्या किया है, फिर क्यों नहीं? मैंने सुना सिम्मी, लेकिन अभी हमें रैशनली बिहेव करना होगा। हम ऐसे नहीं बिहेव कर सकते, अभी नहीं निकाल सकते उसे घर से बाहर, प्लीज। यार तू कैसी औरत है इशिता? हाँ, किस मिट्टी की बनी है तू? तूने देखा उसने भाई के साथ क्या किया? तू उसके बाद भी मना कैसे कर सकती है? बुआ, रेशमा बिल्कुल सही कह रही है। अगर हमने उनको कुछ भी कहा या कुछ भी किया, वो पुलिस या मीडिया के पास जा सकती है, बात और ज्यादा बढ़ सकती है। एंड आई थिंक वो यही चाहते हैं। अगर उसने बोल दिया कि पापा ही उनके हस्बैंड है, तो हम क्या कर लेंगे? सबको यही लगेगा ना कि हमने उसको जानबूझ के बाहर निकाला है घर से। हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमें डॉक्टर की स्टेटमेंट का वेट करना ही होगा बुआ। मुझे वो नताशा और उसके भाई से नफरत है, और मैं उन्हें एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती इस घर में। बस थोड़ी देर और वेट कर लो। एंड रमन, आई एम वेरी सॉरी। हाँ, अब से आप उसके पास अकेले नहीं जाओगे। हाय रब्बा, पता नहीं कब आएगा वो सर्जन, कब हम इस मसले से बाहर आएंगे। वेरी सिंपल लड़। ट्रस्ट मी, बेचारा रमन, अब उसकी सच्चाई इस बैग में कैद है। हाँ पाटिल, बात सुनो। क्लिनिक के बाहर ही खड़े हैं। बाहर है वो। एक बात बताओ, ये हेयर सैंपल लेते वक्त तुमको किसी ने देखा तो नहीं ना? I mean, किसी को कोई शक तो नहीं हुआ? अरे नहीं नहीं नहीं, नताशा ने बहुत स्मार्टली निकाले हैं। इनफैक्ट शार्दुल को खुद को पता नहीं चला। गुड गुड। वैसे हम किसी प्रॉब्लम में तो नहीं आएंगे ना? क्योंकि किसी की मर्जी के बिना या पुलिस की परमिशन के बिना हम डीएनए टेस्ट नहीं करवा सकते। जो ये काम करने वाला है ना, वो मेरा बंदा है। काम अच्छे तरीके से करेगा। ओके। ये लो हेयर सैंपल, और मुझे रिपोर्ट जल्द से जल्द दो। डीएनए रिपोर्ट को टाइम लगता है, इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। हाँ हाँ, मुझे पता है बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है, पर मैं तुम्हें पैसे ज्यादा दे रहा हूँ, इसलिए जल्दी काम करो। जल्दी नहीं हो पाएगा, मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी तो बनाने पड़ेंगे। हाँ तो एक काम करो, मुझे सिर्फ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दे दो। मुझे सिर्फ ये कंफर्मेशन चाहिए कि वो रमन भल्ला है या नहीं। जितना जल्दी दोगे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है, करता हूँ।
टेंशन मत लो, बट आई मस्ट से वन थिंग, दुनिया में तुम जैसे भाई बहुत कम होते हैं जो अपनी बहन के लिए इतना कुछ करते हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। अच्छा मैं निकलता हूँ। हाँ पाटिल, मेरी बात सुन, टेस्ट रिजल्ट जो कुछ भी आए पर रिपोर्ट्स में ये आना चाहिए कि वो रमन भल्ला नहीं है। मुझे डीएनए रिपोर्ट में सिर्फ एक ही नाम चाहिए, शार्दुल सना। समझा? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।